class. This is your math subject. Children, today we are going to start the new chapter, chapter 5. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Start our chapter 5, exponents और powers. So, exponents क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टेबल गिवन है आपको. सो यहाँ पर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मीन्स हम किसी नंबर को रिपीट कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम रिपीट कर रहे हैं. सो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो 2 के ऊपर हमने 2 लिख दिया. 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो 2 के ऊपर हमने 3 कर दिया. एंड 4 से मल्टीप्लाई कर रहे 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो 2 के ऊपर हमने 4 लिखा है. बट इसको हम रीड कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर रीड एज, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हम इनको कैसे रीड करेंगे. सो 2 के ऊपर जो 2 है बेटा उसको हम रीड करेंगे 2 स्क्वेयर और 2 रेज टू पावर 2. ओके, देन नेक्स्ट इसको हम रीड करेंगे 2 क्यूब्ड या 2 रेज टू पावर 3. ओके, नाउ इसको हम क्या रीड करेंगे 2 रेज टू पावर 4. सो इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन. ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म द नंबर विच इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द बेस. जिस नंबर को हम रिपीट कर रहे हैं वो क्या होगा, बेस होगा. एंड द नंबर इट इज रिपीटेड इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स और पावर. ओके, इनको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. सो यहाँ पर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 रेज टू पावर 4. ओके, सो यहाँ पर जो 3 है बेटा वो बेस है एंड 4 को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स. ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे हम जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं हम उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी. इनको अगर हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी रेज टू पावर m. जितनी भी टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया वो रेज टू पावर हो जाएगी इसकी, मीन्स एक्सपोनेंट हो जाएगा इसका. एंड बेस क्या हो गया, a upon b. Okay, now some notes you here. Now first, any number raised to power 1 gives the number itself. अगर हम किसी भी नंबर की पावर हमारी 1 होती है, यहाँ पर आप देखेंगे 3 रेज टू पावर 1 है सो हमारा आंसर 3 आएगा, मीन्स सेम वही नंबर आएगा. सिमिलरली 5 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 5. ओके, नाउ कम्स सेकेंड पॉइंट, -1 और पॉजिटिव इंटीजर है हमारा. तो इसको हम आप देखेंगे यहाँ पर अगर हमारी जो एक्सपोनेंट है हमारा अगर वो ओड पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल देखेंगे -1 रेज टू पावर 3 है. सो 3 क्या है हमारा, ओड नंबर है बट पॉजिटिव इंटीजर है. सो इसका जो आंसर आएगा बेटा -1 आएगा. ओके, एंड अदर साइड आप देखेंगे -1 रेज टू पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमारा आंसर 1 आएगा. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं -4 रेज टू पावर 4 है. सो 4 इज इवन नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर. सो -4 रेज टू पावर 4 इक्वल टू पॉजिटिव 1 हमारा आ जाएगा. ओके, नाउ सी थर्ड, इफ बेस इज नेगेटिव इंटीजर. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है -2. सो -2 हमारा बेस है रेज टू पावर 5 जो है हमारा एक्सपोनेंट्स है. ओके, सो देन प्रोडक्ट विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है बट पॉजिटिव भी हो सकती है. तो वो डिपेंड करता है बेटा इनकी एक्सपोनेंट पे. ओके, अगर इनका एक्सपोनेंट ओड नंबर होगा तो देखो यहाँ पर -2 रेज टू पावर 5 है. 5 क्या है हमारा, ओड नंबर है. सो ओड नंबर की जो एक्सपोनेंट होगा उनका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा. ओके, एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है -3 रेज टू पावर 2. सो हमें सिर्फ एक्सपोनेंट देखना है वो इवन है या ओड है. सो यहाँ पर इवन है हमारा एक्सपोनेंट. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो पॉजिटिव में आएगा. नाउ कम्स आवर एक्सरसाइज.
एक्सरसाइज 5.a पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको इन्हें सोल्व करना है। सो ये किसके इक्वल हैं? यहाँ पर a जो है वो कितनी टाइम्स है? 1 2 3 3 टाइम्स है। सो a रेज टू पावर 3 हो गया हमारा। b भी 4 टाइम्स है b हमारा, सो b रेज टू पावर 4 हो जाएगा। एंड c 2 टाइम्स है, सो c रेज टू पावर 2 हो जाएगा। मीन्स our B option is correct. A raised to power 3, B raised to power 4 and C raised to power 2. So B option is correct. Now see second question, minus 3 raised to power 3 multiply minus 1 raised to power 101 is equal to, सो यहाँ पर आपको गिवन है बेटा -27, मीन्स -3 रेज टू पावर 3 करेंगे। सो हमारा आंसर माइनस में आएगा, बिकॉज एक्सपोनेंट कौन एक्सपोनेंट जो है वो ओड नंबर है। सो ओड नंबर में जो हमारा बेस है माइनस में है, सो हमारा जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। ओके, एंड जो नेक्स्ट है -1 रेज टू पावर 101 भी ओड नंबर है, सो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। सो -27 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू +27। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा डी ऑप्शन इज करेक्ट, 27। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, इफ x रेज टू पावर 3 इक्वल टू 216 देन x इज इक्वल टू, सो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो 216 को हम कैसे लिखते हैं? 6 रेज टू पावर 3। ओके, यहाँ पर जो हमारे एक्सपोनेंट है सेम है, मीन्स x हमारा आ गया 6, सो x इक्वल टू 6। यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन, which of the following is not equal to -27 upon 125। सो यहाँ पर आपको डी ऑप्शंस दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस। ओके, सो आपको इन्हें कैलकुलेट करना है फर्स्टली, एंड देखना है कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो -27 अपॉन 125 के इक्वल है। सो आप देखेंगे डी सी ऑप्शन इज करेक्ट, 3/5 रेज टू पावर 3। ओके, now come fifth question, 625 upon 81 can be expressed as। so यहाँ पर हमारा इसको हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे इनके। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस में है वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में है। पावर्स हमारी हमें लगानी है, मीन्स एक्सपोनेंट्स लगाने हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे 625 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड 81 को हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सो इसको हम 5/3 रेज टू पावर 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे बेटा, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट हमारा है 5 रेज टू पावर 7। ओके, सो यहाँ पर आपको बेस एंड एक्सपोनेंट फाइंड करने हैं। सो 5 रेज टू पावर 7 में बेस हमारा है 5 एंड एक्सपोनेंट हमारा है 7। ओके, आप बी पार्ट आप देखेंगे 7 रेज टू पावर 4, बेस इक्वल टू 7 एंड एक्सपोनेंट इक्वल टू 4। ओके, नाउ सी डी एंड ई पार्ट you do yourself. Now comes second question, write each of the following in exponential notation। ओके, ए पार्ट आपको गिवन है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, सो इट्स आंसर इज 4 रेज टू पावर 4, बिकॉज 4 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 4 टाइम्स। सो इसका जो एक्सपोनेंट आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ओके, नाउ सी बी पार्ट, -13 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया है यहाँ हमने? 5 टाइम्स। सो इसका जो एक्सपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 5 एंड बेस इज -13, so answer is -13 raised to power 5। now comes C part, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, सो क्या आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 2। A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, सो A रेज टू पावर 3। देन B को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, सो B रेज टू पावर 2। सो आवर आंसर इज 2 रेज टू पावर 2, A रेज टू पावर 3 एंड B रेज टू पावर 2। नाउ कम्स D पार्ट, y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, सो y रेज टू पावर 2। z को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, सो z रेज टू पावर 2 एंड 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, सो 3 रेज टू पावर 2। ओके, सो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। इन सब के एक्सपोनेंट सेम है, सो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 3y रेज टू पावर 2। ओके, होल पावर इनकी 2 हो गई। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व ई एंड एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now comes
Third question, express each of the following in exponential form. So A part is 108. So firstly हम 108 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. यहाँ पर आपको शो हो रहा है. ओके, सो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 2 2 3 3 3. सो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है मीन्स 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है सो 3 रेज टू पावर 3. ओके, सेम यू हैव सोल्व बी पार्ट. Now comes C part minus 64 upon 729. So firstly इनके हम अलग अलग प्राइम नंबर फाइंड कर लेंगे. ओके, सो 64 के फैक्टर्स हमारे आ गए. प्राइम फैक्टर्स 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया बिकॉज 64 माइनस में है सो माइनस, देन ब्रैकेट 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. नाउ सेम आप 729 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे. यहाँ पर 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 64 अपॉन 729 इक्वल टू माइनस 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया देन अपॉन 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. नाउ इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सो 4 रेज टू पावर 3 एंड 9 रेज टू पावर 3. सो इनको हम कंबाइन करेंगे. सो माइनस 4 अपॉन 9 रेज टू पावर 3 इज आवर आंसर. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व डी एंड ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट. आप देखेंगे माइनस 1 रेज टू पावर 39. सो बेटा यहाँ पर आपका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? ओड नंबर है. ओके, सो ओड नंबर में हमारे जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा. सो माइनस 1 इज आवर आंसर. नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 5. सो यहाँ पर हम इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे. सो 2 को फर्स्टली 3 टाइम्स लिखा देन 2 को 5 टाइम्स लिखा. ओके, देन इनको मल्टीप्लाई कर दिया सो 256 इज आवर आंसर. Now similarly you have to solve C, D, E and F part of this question. Now comes question number 5 which is greater. So आपको यहाँ फाइंड करना है कि हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है. So A part is 3 raised to power 4 और 4 raised to power 2. So firstly हम 3 raised to power 4 को simplify करेंगे. So 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज एक्सपोनेंट इज 4. ओके, सो यहाँ पर हमारा आ गया 81. नाउ 4 रेज टू पावर 2 करेंगे. सो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16. नाउ 81 इज ग्रेटर और 16 इज ग्रेटर. सो 81 इज ग्रेटर. ओके, सो 81 किसका हमारा एक्सपोनेंट है? किसका नंबर है हमारा? 3 रेज टू पावर 4 का. सो 3 raised to power 4 is greater than 4 raised to power 2. Now comes B part. 7 raised to power 3 और 3 raised to power 7. So आपको फाइंड करना है कि इनमें से हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है. ओके, नाउ फर्स्टली जैसे हमने क्वेश्चन ए किया था इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो 7 raised to power 3 मीन्स 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा. सो हमारा क्या आ गया? 343. नाउ सेम 3 raised to power हम 7 करेंगे. सो 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो आवर आंसर इज 2187. सो विच नंबर इज ग्रेटर? 2187 इज ग्रेटर. ओके, सो इनको हम कन्वर्ट करेंगे जो जिस फॉर्म में हमारी क्वेश्चन है. सो 7 raised to power इज लेस देन 3 raised to power 7. 7 raised to power 3 इज लेस देन 3 raised to power 7. ओके, सो हमारा 3 raised to power 7 ग्रेटर नंबर आ गया. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. ए पार्ट है बेटा 11 raised to power 3 minus 7 raised to power 3. सो यहाँ पर आपको फर्स्टली इन्हें जो पावर्स है इनकी पावर या एक्सपोनेंट हम कुछ भी बोल सकते हैं. सो यहाँ पर पावर क्या है? 3. ओके, सो मीन्स 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है देन 7 raised to power 3 है. ओके, सो 7 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1331. देन माइनस साइन पुट करेंगे एंड 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया सो 343. नाउ माइनस करेंगे. सो आवर आंसर इज 988. नाउ सी बी पार्ट. माइनस 1 अपॉन 8 raised to power 4 मल्टीप्लाई 128 अपॉन 5 raised to power 2 मल्टीप्लाई माइनस 125 अपॉन 4.
सो फर्स्टली इनको हम ओपन कर लेंगे जो इनकी पावर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। मीन -1/8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, देन 128 को 5 टाइम 128/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ देन मल्टीप्लाई 125/4। नाउ इनको हम अब कैलकुलेट करेंगे बेटा। सो हमारा आंसर आ जाएगा -5, बिकॉज हम 8 से 128 को कट कर देंगे एंड 5 से 125 को कट करेंगे एंड हमारा जो ये 4 है ये भी हमारा कट हो जाएगा। सो सिर्फ हमारा -5 रिमाइंड रह जाएगा। सो -5 इज आवर आंसर। Now similarly you have to solve other part of this question. Now comes question 7. Find the value of x when यहाँ पर आपको बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है। ए पार्ट आप देखेंगे -3 रेज टू पावर x + 1 इक्वल टू -243। सो यहाँ पर आप देखेंगे हम ये सेम लिखेंगे एंड -243 को हम फैक्टर फाइंड करेंगे। सो -3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। सो -3 रेज टू पावर 5 हमारा आ गया। नाउ यहाँ पर हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, बिकॉज हमने x + 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो -3 रेज टू पावर x + 1 इक्वल टू -3 रेज टू पावर 4 + 1। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4। सो x = 4 इज आवर आंसर। नाउ सी बी पार्ट, -7 रेज टू पावर x इक्वल टू 2041। सो फर्स्टली 2041 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे, -7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में। सो -7 रेज टू पावर 4। सो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर क्या आ गया, x = 4। ओके, now similarly you have to solve C part of this question. Now comes question number 8, compute. So A part आप देखेंगे 2 रेज टू पावर 8। सो इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली इनको ओपन करेंगे, मीन्स 2 रेज टू पावर 8 है, हमें 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 256। नाउ सी बी पार्ट, 3 रेज टू पावर 5। सो इन दिस क्वेश्चन you write 3 multiply 5 times. Okay, 3 को हमने 5 times multiply किया, so our answer is 243. Now similarly you have to solve other part of this question. Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.